We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने सिर्फ ब्रह्मोस की ही ताकत देखी, लेकिन अब भारतीय सेना जल्द ही हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस होगी। एक ऐसी मिसाइल जो 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगी और 1,500 किलोमीटर दूर तक टारगेट को पलक झपकते ही तबाह कर देगी। DRDO के सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट विष्णु। यकीन मानिए, ये शस्त्र एशिया का शक्ति संतुलन बदल देगा। 3, 2, 1 now. भारत का नया ब्रह्मास्त्र, पाकिस्तान होगा पस्त। DRDO का नया धमाका, चीन भी कांपा। आ गया भारतीय सेना का बाहुबली, भारत के दुश्मनों में मची खलबली। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल दिखाएगी दम, दुश्मन होगा बेदम। और अब मारेंगे 1500 किलोमीटर अंदर घुसकर, दुश्मन कांपेगा थर-थर। जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में तबाही मचाई थी, जिस ब्रह्मोस के डर से पाकिस्तान अब तक कांप रहा है, उसे भूल जाइए, क्योंकि बैटलफील्ड में पाकिस्तान और चीन के डर को बढ़ाने वाली एक घातक मिसाइल भारतीय सेना को जल्द मिल सकती है। ब्रह्मोस तो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लेकिन अब भारतीय सेना को मिलेगी हाइपरसोनिक मिसाइल, जो पलक झपकते ही दुश्मनों का काम तमाम कर देगी। एक ऐसी मिसाइल जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। विकास संगठन यानी DRDO प्रोजेक्ट विष्णु के तहत हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है और इसको टेस्ट करने की भी तैयारी चल रही है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत बनाए जा रहे इस मिसाइल का नाम है एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी ETLD-SCM। ये पूरी तरह भारत में ही बनी है और इसमें 1000 से 2000 किलोग्राम के परमाणु यानी सामान्य हथियार ले जाने की क्षमता है। ETLD-SCM को जमीन, हवा या समुद्र से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल चुपके से हमला करने के लिए बनाई गई है। इसकी सटीकता बेहद मारक है। ETLD-SCM कम ऊंचाई पर उड़ती है। पृथ्वी की सतह से मात्र 200 फुट की ऊंचाई पर हवा में तैरते हुए एक के बाद एक कई ठिकानों को ध्वस्त कर सकती है और उड़ान के दौरान अपना रास्ता भी बदल सकती है। ETLD-SCM दुश्मन के रडार स्टेशनों, नौसैनिक जहाजों या कमांड सेंटरों को निशाना बना सकती है। अब सवाल ये कि आखिर यह हाइपरसोनिक तकनीक का मतलब क्या है और ये क्यों घातक मानी जाती है। तो हम आपको बता दें कि हाइपरसोनिक वो तकनीक है जो मिसाइलों को बहुत तेज गति से उड़ने में मदद करती है। भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल की गति मैक 8 है, यानी मिसाइल करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मनों के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। इसका मतलब ये हुआ कि मिसाइल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। मिसाइल की यही स्पीड उसे घातक बनाती है। इन मिसाइलों की खासियत ये होती है कि ये किसी भी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम जो आजकल प्रचलन में है उनसे डिटेक्ट नहीं होती, यानी कि आप दुश्मन के ऊपर सटीक वार कर सकते हैं, लॉन्ग रेंज तक कर सकते हैं और दुश्मन को उसका पता भी नहीं चलता। इसमें आप तरह तरह के वॉरहेड्स लगा सकते हैं, इवन न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगा सकते हैं। तो एक फुल प्रूफ मिसाइल है जिससे कि दुश्मन को अंदाजा भी नहीं होता कि आप उसके ऊपर कितना घातक प्रहार कर रहे हैं। दुनिया में इस समय जितने भी रडार या डिफेंस सिस्टम है वो भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल को आसानी से ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। अगर दुश्मन ने इस मिसाइल को टारगेट किया तो तबाही मचनी तय है। हाइपरसोनिक गति से उड़ने वाली मिसाइलें जो कि 8 या 10 मैक के ऊपर से चलती हैं, इनके ऊपर तमाम देशों ने एक साथ काम करना शुरू किया था। बड़ी बात यह है कि एशिया के अंदर अगर हम देखें तो चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ईरान भी दावा करता है, इवन इजराइल दावा करता है। तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है एशिया के अंदर। कुछ देश ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं, कुछ कम ताकतवर हो रहे हैं। तो भारत के लिए भी जरूरी था कि साउथ एशिया में शांति बनाए रखने के लिए हमारे पास कम से कम वो हथियार होना चाहिए जो हमारे एडवर्सरी के पास है, चीन के पास है। और इसीलिए हाइपरसोनिक मिसाइल की तरफ भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ा है।
DRDO ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है उसमें स्क्रैम जेट इंजन लगा है, जिसकी वजह से मिसाइल लंबे समय तक बहुत तेज गति से उड़ सकती है और ये खासियत ET-LDSCM को और खतरनाक बनाती है। भारत इस घातक मिसाइल से न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा बल्कि सुपरसोनिक मिसाइल की बदौलत भारत समंदर का बादशाह भी बनेगा। अगर ET-LDSCM समंदर के किनारे रखकर दागी गई तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर में दुश्मनों के युद्धपोत तबाह किए जा सकते हैं। चीन या पाकिस्तान अगर भारतीय समुद्री क्षेत्र में कोई हिमाकत करते हैं तो ये मिसाइल चुटकियों में उनके जहाजों को समंदर में ही दफना सकती है। मलका की खाड़ी से लेकर पारस की खाड़ी तक समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा इस मिसाइल से की जा सकती है। रक्षा मामलों के जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में भारत को पाकिस्तान से ज्यादा चीन से खतरा है। ऐसे में हाइपरसोनिक मिसाइल भारत को चीन की चालबाजी पर भी लगाम लगाने में मदद करेगी। भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल होना इस मामले में भी खास है क्योंकि भारत अमेरिका, रूस और चीन के साथ उन देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक है। साथ ही भारत के लिए इसलिए भी गौरव का पल है क्योंकि ET-LDSCM पूरी तरह से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।